નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓનલાइन शिक्षण कार्य में आप सबનું हार्दिक स्वागत है। आज हम दुष्यंत कुमार द्वारा लिखित गज़ल बाढ़ की संभावनाएं पढ़ेंगे। कवि का परिचय। दुष्यंत कुमार का जन्म राजापुर नवादा जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद में हुई। सरकारी नौकरी तथा कृषि उनका मुख्य व्यवसाय रहा। रूढ़िवादी और साम्राज्यवादी शक्तियों से संघर्ष की चेतना उनकी कृतियों का प्राण तत्व है। गीतकार, गज़लकार और प्रबंधकार के रूप में उन्होंने नए नए प्रयोग किए, किंतु हिंदी संसार में वे गज़लकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। उन्होंने गज़ल को परंपरागत ढांचे से अलग कर सामाजिक राजनीतिक यथार्थ का सफल संवाहक बनाया। साए में धूप उनका प्रसिद्ध गज़ल संग्रह है। एक कंठ विषियाई, जलते हुए वन का वसंत और सूर्य का स्वागत उनकी अन्य प्रसिद्ध कृतियां हैं। छोटे छोटे सवाल तथा आंगन में एक वृक्ष उनके प्रसिद्ध उपन्यास है। प्रस्तुत गज़ल मुसल्स एक ही भावबोध वाली गज़ल नहीं है। प्रत्येक शेर की भावभूमि भिन्न भिन्न है। समसामयिक जीवन में मानव की स्थिति विसंगतियों से परिपूर्ण है। इससे कवि चिंतित अवश्य है पर निराश नहीं। तमाम विषम परिस्थितियों की उपस्थिति के बावजूद उम्मीद की एक हल्की सी किरण अभी भी उसके यहाँ बरकरार दिखाई देती है। बाढ़ की संभावनाएं। गज़ल के माध्यम से कवि ने बताया है कि देश की जनता में उदासी का माहौल है। जरूरतमंदों को सरकारी सहायता नहीं मिल पाती। लोगों में जन विरोधी नीतियों और योजनाओं का विरोध करने का साहस नहीं है। जिनमें कुछ कर गुजरने की इच्छा है, उन्हें उसका मौका नहीं दिया जाता। लोगों को वैभव के सपने दिखाकर बहलाया जाता है। गरीबों को खिलौना समझकर उनका मनमाना उपयोग किया जाता है। तो आइए पढ़ते हैं गज़ल बाढ़ की संभावनाएं। बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और नदियों के किनारे घर बने हैं। चीड़ वन में आंधियों की बात मत कर, इन दरख्तों के बहुत नाजुक तने हैं। इस तरह टूटे हुए चेहरे नहीं हैं जिस तरह टूटे हुए ये आईने हैं। आपके कालीन देखेंगे किसी दिन, आपके कालीन देखेंगे किसी दिन। इस समय तो पाँव कीचड़ में सने हैं। जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में, जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में। हम नहीं हैं आदमी, हम झुनझुने हैं। अब तड़पती सी गज़ल कोई सुनाए, हम सफर ऊँघे हुए हैं, अनमने हैं। बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और नदियों के किनारे घर बने हैं। कवि कहते हैं कि नदियों में बाढ़ आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। उससे भारी विनाश हो सकता है, पर नदियों के किनारे ही लोगों के घर बने हैं। फिर भी लोग वहाँ अपने घरों में निश्चित होकर रहते हैं। वे कहना चाहते हैं कि बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा से डरकर कोई अपना घर बार छोड़कर क्यों चला जाए। चीड़ वन में आंधियों की बात मत कर, इन दरख्तों के बहुत नाजुक तने हैं। चीड़ का अर्थ है पर्वतीय प्रदेश में उगने वाला लंबे तने वाला बहुत ऊंचा पेड़। दरख्त का अर्थ है पेड़। नाजुक का अर्थ है सुकुमार और तना का अर्थ है पेड़ का धड़। चीड़ वन में आंधियों की बात मत कर, इन दरख्तों के बहुत नाजुक तने हैं। कवि कहते हैं कि चीड़ के वृक्षों के तने बहुत नाजुक होते हैं, इतने कि तेज हवा चलने पर भी उनके टूटकर गिर जाने का अंदेशा होता है। इसलिए चीड़ के वनों में आंधियों की तो बात ही नहीं की जा सकती। आंधियाँ चलने पर तो चीड़ के सारे वृक्ष धराशायी हो जाएंगे। इस तरह टूटे हुए चेहरे नहीं हैं जिस तरह टूटे हुए ये आईने हैं। कवि कहते हैं कि लोगों में हताशा है, पर वे इतने पस्त नहीं हैं, यानी हताश नहीं हुए।
टूटकर बिखर नहीं गए। अभी भी उन लोगों में कुछ कर गुजरने की शक्ति शेष है। आपके कालीन देखेंगे किसी दिन। कालीन का अर्थ है बड़ा गलीचा। आपके कालीन देखेंगे किसी दिन, इस समय तो पाँव कीचड़ में सने हैं। कवि कहते हैं कि अभी तो कष्ट से गुजरने के दिन हैं, उनके पैर अभी कीचड़ में सने हुए हैं। इस कष्ट से मुक्ति मिलने पर ही वे किसी के सुखद आश्वासन अथवा उसके वैभव के दर्शन कर सकेंगे, वरना उस वैभव पर भी दाग लग जाएगा। जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में, जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में, हम नहीं हैं आदमी, हम झुनझुने हैं। झुनझुना का अर्थ है एक खिलौना। कवि कहते हैं कि इस सभा में हमारी स्थिति किसी असहाय व्यक्ति जैसी है। तुम जैसा भी चाहो हमारा उपयोग करो। हमारी हैसियत आदमी के रूप में नहीं रह गई है। हम आदमी न रहकर किसी झुनझुने की तरह हो गए हैं, अर्थात किसी व्यक्ति की राय को महत्व या उसे अपनी बात को कहने का मौका न देना, उस पर अपना निर्णय थोपना और उसका अपने ढंग से उपयोग करना आदमी को झुनझुना बना देता है। आदमी को झुनझुना कहने का यही तात्पर्य है। अब तड़पती सी गज़ल कोई सुनाए, हम सफ़र ऊँघे हुए हैं, अनमने हैं। तड़पती सी का अर्थ है बेचैन करने वाली, हम सफ़र का अर्थ है साथी, और अनमने यानी उदास। अब तड़पती सी गज़ल कोई सुनाए, हम सफ़र ऊँघे हुए हैं, अनमने हैं। अर्थात कवि कहते हैं कि हमारे साथ चलने वाले लोग अर्ध निद्रा की हालत में हैं और उन पर उदासी छाई हुई है। अब उन्हें कोई फड़कती हुई गज़ल सुनाए, यानी उन्हें जागृत करे, तो ही उनमें जोश का संचार होगा।